सिरसा में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी मीडिया न सिर्फ खबर दिखाता है बल्कि उस न्यूज को अंजाम तक भी पहुंचाता है। इसी मकसद के साथ हमने अपने खास कार्यक्रम सुनो सरकार में पिछले कई दिनों से सिरसा के किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और हमारी इस मुहिम का असर हुआ है। सरकार और प्रशासन हरकत में आया। किसानों को चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया गया और किसानों को उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया। 17 से 22 मार्च को विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद किसानों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना स्थगित करते हुए जी मीडिया का आभार व्यक्त किया। वहीं जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार ने भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह से खास बातचीत की। पिछले 54 दिनों से लगातार सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले किसानों के प्रतिनिधि मंडल से चंडीगढ़ में अफसरों से बातचीत हुई है। हालांकि उनको काफी कुछ आश्वासन भी दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख। इनसे बात करें। सर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? सबसे पहले तो जी न्यूज का धन्यवाद, जो आपने बहुत प्रमुखता से हमारे इस मुद्दे को, जो हमारा खरीफ 2020 का बकाया मुआवजा था, उसको उठाया और उसको 1 to 1 कृषि मंत्री से, सीएम से सबसे सवाल जवाब किए। तो उसमें बहुत सारा हमारा जो समस्या आपने उठाई और उसको हल तक लेके गए। लखविंदर जी, आपसे जानकारी भी चाहेंगे कि कितनी मांगे आपने चंडीगढ़ में एफसीआर के सामने रखी, क्या उनमें कुछ मांगे मानी भी गई हैं? नहीं, बिल्कुल ये मांग भी मानी गई है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो ये नाम ही नहीं लेते थे भी आपका मुआवजा बनता या देंगे। जो 34 से 50% वाला स्लैब काटा गया है, हमने उसकी बात थी उस स्लैब को बहाल किया जाए, तो उन्होंने उसके लिए दस्तावेज लिए हैं। तो वो जो मांग है हमारी मानी गई है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी बीमा कंपनी जो AIC है, उनके अधिकारियों से बात हुई, कृषि विभाग से बात हुई, चंडीगढ़ 3 जगह हम मुलाकात की। जो AIC इंश्योरेंस कंपनी है उसमें भी काफ़ी इशू थे। हमारा खरीफ 2020 का 111 गांव पहले रह गए थे बीमा क्लेम से वंचित। उसमें धीरे धीरे हमने कई बार प्रदर्शन किया, फिर भी 6 गांव अभी रहते थे, जिसमें जलालाना और सालम खेड़ा 3-4 गांव और थे। उन गांवों का जो बीमा क्लेम बनता है वो मार्च अंत तक उन्होंने देने का जो वादा किया, बिल्कुल वो बीमा क्लेम जो मिलेगा। तो क्या मान के चलें कि परमानेंट अब जो किसानों का आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया? बिल्कुल। जब इसके अलावा जो बीमा कंपनी से 1-2 मांगे और थी, हमारा जो करीब 2022 का बीमा प्रीमियम था, वो बीमा प्रीमियम 2-3 महीने बाद कंपनी ने कई किसानों का वापस कर दिया था। जो CSC सेंटर से भरा था या कोई बैंकों को वापस किया था, वो भी उन्होंने मंजूर कर लिया है। और उसके अलावा जो अब खरीफ 2022 की जो हमारी मूंगफली, ग्वार और नरमे की फसल खराब हुई थी, उसका जो बीमा क्लेम बनता था उसकी टेबुलेशन जा चुकी है, वो भी अप्रैल एंड तक, क्योंकि हमारी एक और मांग थी अप्रैल एंड तक, वो भी आएगा। और एक मांग और थी हमारी, जब किसान का बीमा क्लेम आता है तो उसको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी बैंक में जाता है, कभी वो कृषि विभाग के पास जाता है, कभी बीमा कंपनी के पास जाता है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिलता है। तो अब पूरे का पूरा डाटा है, जो जितना किसान का बीमा क्लेम बनेगा वो पूरा डाटा है जो ऑनलाइन हो जाएगा। किसान घर बैठा वो देख पाएगा। अप्रैल में ही शुरू हो जाएगा, वो अप्रैल 1st या 2nd वीक में वो पूरे का पूरा डाटा जो है वो साइट पे चला दिया जाएगा। किसान को पता चल जाएगा उसका कितना जो है बीमा क्लेम बना है। तो जब पैसा आएगा उसमें उसका वो भी शो करेगा, UTR नंबर आएगा, वो सब कुछ जो किसान को जो फायदा होगा उससे। तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चंडीगढ़ में FCR के सामने इन किसानों ने काफ़ी अपनी जो मांगे रखी थी, जिसमें अधिकतर जो मांगे हैं वो पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि मार्च महीने में ही इनको जो मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने जो अपना आंदोलन है वो एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।